यशोदा का पति जब उसके सामने दूसरी शादी करके आया तो उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। यशोदा अपनी बेटी के साथ अपने मायके अपने भाई के घर चली। उन्होंने आपको घर से निकाल दिया और आप भी मुंह उठाकर यहाँ चली आई। अरे हमारा भी तो घर बार है, हमारी लाइफ भी तो डिस्टर्ब होती है। और जो तुम्हारी शादी पर हमने तुम्हें दहेज दिया है उसका क्या? वो सब ऐसे ही छोड़कर आ गई? तो मैं क्या करती भैया, उनसे लड़ने बैठती। मेरी बेटी छोटी है, इस पर क्या ही असर पड़ेगा। इतनी चिंता होती ना आपको तो अपने पति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती। यूं मुंह उठाकर नहीं चली आती मायके। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ आने के अलावा। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर मैं कोई न कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। अब वो अपने कमरे में जाते हैं। माँ, पहले तो मामा मामी हमें कितना प्यार करते थे और कितने अच्छे से पेश आते थे, लेकिन अब तो ये हमसे कैसे बातें कर रहे हैं। यशोदा के पास उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं था। अगले दिन अपनी बेटी को घर पर छोड़कर यशोदा काम की तलाश में निकल जाती है। घर पर नीतू अपनी मामी की 5 साल की बेटी नेहा के साथ खेल रही थी। तभी उसकी मामी, ये क्या इतनी बड़ी होकर यहाँ हंसी ठिठोली कर रही है? चल जाकर घर के कामकाज कर ले। अपनी मामी की ऊंची आवाज सुनकर डरते हुए नीतू रसोई में जाकर काम करने लगती है। शाम को यशोदा घर लौटती है। क्या हुआ मोहतरमा, कहीं काम मिला या यूं ही मटर गश्ती करके आ गई? काफी जगह काम की तलाश में गई लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली भाभी। नहीं मिली? हे भगवान, पता नहीं कब तक मुफ्त का राशन तोड़ेगी। खैर जाओ, अब वो ऑफिस से आते होंगे, जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाकर तैयार कर दो। यशोदा चुपचाप रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। सबको खाना खिलाने के बाद वो जूठे बर्तन भी धोती है। अगले दिन वो फिर घर का काम जल्दी खत्म करके काम की तलाश में जाती है और दिन में थकी हारी घर लौटती है तो पंखा चलाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसकी भाभी आकर पंखा बंद कर देती है। फ्री की बिजली नहीं आ रही है अब, आज कहीं काम मिला या नहीं? हाँ भाभी, मुझे एक जगह नौकरी मिल गई है। शुक्र है ऊपर वाले का, नहीं तो मुझे लगा था कि ऐसे ही तुम दोनों का बोझ हमें ढोना पड़ेगा। कुछ दिन बाद अपने भाई से कुछ पैसे उधार लेकर वो एक किराए के कमरे में चली जाती है। साथ ही वो अपने भाई को वादा करती है कि वो जल्द ही पैसे लौटा देगी। अब वो अपनी बेटी के साथ किराए के कमरे में रहने लगती है। फिर एक रोज, बेटी अब तू कल से स्कूल जाना शुरू कर दे, पहले ही तेरी पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया है। लेकिन माँ, मेरी किताबें और बैग तो घर पर ही रह गया। अरे हाँ, उस रोज जल्दबाजी में मैं लाना ही भूल गई। अब वो अपनी पड़ोसन को फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू के पिता के यहाँ से उसका स्कूल बैग और किताबें ले आए। वो औरत उसका सामान पहुंचा देती है। अब नीतू के स्कूल जाने के बाद यशोदा भी काम पर जाने लगती है। यशोदा एक फैक्ट्री में काम करने लगती है। सुबह से शाम तक वो काफी थक जाती थी। एक रोज, माँ तुम काफी थक जाती हो ना? आप चिंता मत करो, एक दिन ना मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाऊंगी, फिर हम इन सब का ना मुंह बंद कर देंगे। मेरी बच्ची, तू लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दे और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रख। कामयाब बनो और सबकी बोलती बंद कर दो। अब माँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अमीर बनना, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ इंसान की तभी इज्जत है जब उसके पास पैसा हो। अब हमें मेहनत करके अमीर बनना है। अब दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत में लग गई। यशोदा भी अपनी नौकरी में जी तोड़ मेहनत करती और नीतू भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। ऐसे ही समय बीता। अब नीतू ने 12वीं पूरी कर ली और अब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाती है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज यशोदा काम से लौट रही थी, तब उसने सड़क पर एक आदमी को देखा। लॉटरी है, ले लो लॉटरी, सिर्फ 20 रुपए में ही। 20 रुपए दो और करोड़पति बन जाओ। 20 रुपए में करोड़पति? भैया ये क्या कह रहे हो? हाँ ये लो लॉटरी, 20 रुपए में खरीद लो और बन जाओ करोड़पति। यशोदा 20 रुपए में लॉटरी खरीद लेती है और घर आ जाती है और उस लॉटरी को मंदिर में रख देती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार था तो यशोदा बड़ी दुखी थी। वो अपनी माँ को उदास देख, माँ अब छोड़ो ना, मामा जी ने इतने सालों में तुम्हें कभी याद नहीं किया, तुम्हें कभी पूछा तक नहीं, और तुम आज भी उन्हें याद करती हो। क्या करूं बेटी, वो मेरा भाई है और त्योहार आने पर मन भारी हो जाता है तो क्या करूं। और वो ना सही, लेकिन मैं तो आज भी उसे अपना भाई मानती हूँ। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब वो आपसे मिलने आएंगे। चलो अब मुस्कुरा दो, आज मैं तुम्हारी पसंद की खीर बना रही हूँ। फिर एक रोज, माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ। क्या हुआ? माँ, तुम्हारी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, मैं सरकारी बैंक में मैनेजर लग गई हूँ। सच मेरी बच्ची, खुश रहे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है।
जी यशोदा जी का घर यही है? जी बताइए, मैं ही यशोदा हूँ। मैडम आपने कुछ वक्त पहले लॉटरी खरीदी थी। लॉटरी? हाँ याद आया, वो तो मैंने भगवान जी के मंदिर में रखी थी और देखना ही भूल गई। मैडम आपकी किस्मत जाग गई है, आपको पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये सुनते ही यशोदा तो जैसे बेहोश हो जाती है। फिर नीतू उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। नीतू बेटी, हम अमीर हो गए। हम माँ बेटी के सारे दुख दूर हो गए। हाँ माँ, अब हम गरीब माँ बेटी अमीर हो गई। उस दिन के बाद तो उन दोनों माँ बेटी का रहन सहन ही बदल गया। अब वो एक बड़ी कोठी में रहने लगी जहाँ नौकर चाकर थे। साथ ही उनकी कोठी के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। उसके भैया भाभी को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो यशोदा से आकर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई, लेकिन आज आपको आपकी मेहनत का और नीतू को भी उसकी मेहनत का फल मिल गया। तभी तो आज इसकी सरकारी नौकरी लग गई और आपकी लॉटरी भी। जिस वक्त हमें आपका साथ देना चाहिए था, उस वक्त हमने भाई भाभी होकर भी आपका साथ नहीं दिया। हाँ बहन, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, जिसने जो कर्म किया है उसे वो भोगेगा। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। अब दोनों माँ बेटी उन्हें माफ कर देती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट